सो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन 0 to a fx dx is same as integration 0 to a f of a minus x dx। तो इसके RHS से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेट्स से a माइनस एक्स को मैंने t पुटअप किया तो dx माइनस dx बनेगा dt। तो दिस RHS एक्सप्रेशन बिकम्स इंटीग्रल x का लोअर लिमिट 0 पुट करो, t का लोअर लिमिट a आएगा, x का अपर लिमिट a पुटअप करो, t का अपर लिमिट कितना आएगा a माइनस a 0। नॉट dx इज माइनस dt f ऑफ t सो विच इज़ इक्वल टू। अब ये मैं एक और प्रॉपर्टी आपको प्रूव करके बताऊंगा कि अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो माइनस साइन चला जाएगा। सो इंटीग्रल 0 to a f t dt। अगेन दिस t इज़ द डमी वेरिएबल, यू कैन चेंज इट एनी टाइम टू एनी अदर वेरिएबल। सो ये आता है LHS। और वो प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर आप लिमिट्स चेंज करते हो, लेट्स से यू हैव a to b fx dx, it is same as integral b to a fx dx माइनस साइन। तो अगेन हम लोग RHS से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग रिप्लेस करेंगे। ओके, इसमें कोई रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स से इंटीग्रल ऑफ fx, ये है कैपिटल fx। तो LHS अगर आप कैलकुलेट करो, इसका इंटीग्रल कैपिटल fx है, लिमिट्स है a to b, अपर लिमिट कितना आएगा एफ बी माइनस लोअर लिमिट एफ ए, ये आ जाएगा। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे RHS, ये LHS हो गया। नाउ RHS इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल है कैपिटल fx, बाहर एक माइनस साइन है और यहाँ पे लिमिट्स लगेंगे p to a। तो अपर लिमिट प्लेस करो एफ ए माइनस एफ बी विच इज़ एफ बी माइनस एफ ए। तो नोट करो एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए, LHS एंड RHS दे आर इक्वल। और सेशन एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने के लिए एक और प्रॉपर्टी देखनी है, दैट इज इंटीग्रेशन a to b fx dx, इट इज सेम एज इंटीग्रल a to b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। अगेन हम लोग RHS से स्टार्ट करेंगे, इस टर्म को t पुटअप करेंगे। सो दिस इंटीग्रल f ऑफ t। नाउ a प्लस b माइनस एक्स अगर t पुट किया जाए तो dx बनेगा माइनस dt, dx इज माइनस dt। अब अगर आप लोअर लिमिट x का लोअर लिमिट a पुटअप करो तो a कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे b आ जाएगा। x का अपर लिमिट b प्लेस करो तो यहाँ पे a आ जाएगा। माइनस साइन हटाने के लिए a to b लिख देंगे इसको, एफ टी डी टी विच इज़ सेम एज LHS। सो यहाँ पे जाके ये प्रॉपर्टीज़ सेशन 2 के लिए ख़त्म होती है और अब हम लोग देखेंगे इसके सम्स। लेट अस सी एग्जांपल 22। सो हमको निकालना है इंटीग्रल cos रेज टू 4t माइनस साइन रेज टू 4t रूट ऑफ f ऑफ z dz डिवाइडेड बाय अंडर रूट फंक्शन ऑफ cos 2t माइनस z प्लस रूट ऑफ एफ जेड, ये हमको निकालना है। तो इंटीग्रेशन a to b वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज इंटीग्रल a to b रूट ऑफ f ऑफ z की जगह पे क्या रिप्लेस होगा, a प्लस बी माइनस जेड, a प्लस बी। अब अगर आप ये a अगर आप पकड़ते हो, ये b है, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या आएगा, cos रेज टू 4 माइनस साइन रेज टू 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज़ 1 एंड cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज cos 2x। तो a प्लस बी का वैल्यू ही है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या आएगी, z को रिप्लेस करना होगा a प्लस बी माइनस एक्स। तो cos 2x माइनस जेड डी जेड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ, यहाँ पे आएगा f ऑफ
कॉस ऑफ 2z, कॉस ऑफ 2x है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे a प्लस बी क्या है, कॉस रेज टू 4t माइनस साइन रेज टू 4t, तो यहाँ पे t है तो यहाँ पे t आ जाएगा। सो ओवर हियर ऑल्सो यू विल हैव t, यहाँ पे भी t। कॉस ऑफ 2t यहाँ पे आएगा माइनस, z को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस से ऐसे, और एक रूट ऑफ z, f ऑफ z को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस z। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल cos रेज टू 4t माइनस साइन रेज टू 4 रूट ऑफ f ऑफ cos ऑफ t माइनस z dz डिवाइडेड बाय रूट ऑफ f ऑफ, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो, f ऑफ z प्लस रूट ऑफ f ऑफ cos ऑफ 2t माइनस z। फाइन, सो दिस इज इंटीग्रल i, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल i, दोनों को ऐड कर दोगे सो यू गेट 2y इज इक्वल टू cos रेज टू 4t माइनस साइन रेज टू 4t। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर्स ऐड करने डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएंगे एंड यू गेट 1 dz। सो दिस इज z एंड यहाँ पे आएगा cos रेज टू 4t माइनस साइन रेज टू 4t। सो दिस इज माइनस साइन रेज टू 4t माइनस cos रेज टू 4t। दिस इज इक्वल टू माइनस cos रेज टू 4 प्लस साइन रेज टू 4। i की वैल्यू कितनी होगी, दिस डिवाइडेड बाय 2 विच इज माइनस हाफ इंटू साइन रेज टू 4 cos रेज टू 4 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t। सो दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 1, क्योंकि ये जब अंदर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, यहाँ पे ऊपर 4 नीचे 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज माइनस हाफ प्लस 4 साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t, दैट इज साइन स्क्वायर 2t बाय 4। Let us now come to example 16th. Show that integration 0 to pi by 2 f of sin x dx, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी लगा दो 0 to a की तो 0 to pi by 2 f of sin a माइनस x ये आ जाएगा dx, एंड ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 f ऑफ साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो cos x dx, यही प्रूव करना था। इंटीग्रेशन 0 to pi by 2, तो जो इसमें थोड़े डिफ़िकल्ट हैं वो ले लेता हूँ इसका मैं। इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 f ऑफ साइन 2x dx, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 f ऑफ साइन 2, x को रिप्लेस करोगे आप a माइनस एक्स dx, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 2 f ऑफ साइन पाई माइनस 2x dx, विच इज इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 f ऑफ साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 2x dx। अब यहाँ पे एक और टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाइड है साइंस, तो वो टर्म क्या रिप्लेस होगा यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा डैट इज कॉस थीटा, तो कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे भी इंटू आएगा कॉस एक्स। नेक्स्ट इज फोर्थ, इंटीग्रेशन 0 to pi x f ऑफ साइन एक्स dx, फिर 0 to a की प्रॉपर्टी लगा दो, 0 to pi x को रिप्लेस करो पाई माइनस एक्स f ऑफ साइन पाई माइनस एक्स dx। सो लेट्स से दिस इंटीग्रल वॉस i, सो i इज इक्वल टू, अब इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दो, पहले तो इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस एक्स f ऑफ साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स dx, इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दो, सो इट इज़ पाई इंटीग्रेशन 0 to f ऑफ साइन एक्स dx माइनस x इंटीग्रेशन 0 to f ऑफ साइन एक्स dx। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये इंटीग्रल आया था, देखो वो सेम चीज़ यहाँ पे निकल के आई है,
इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो विल गेट 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, ये वाला बच गया इंटीग्रल, पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो आई इंटीग्रल कितना निकल के आएगा, पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। Let us see example 17th. Now it is given that f of x is same as f of a minus x and g of x plus g of a minus x is equal to 2. तो एक प्रूफ करना है हमको, इंटीग्रेशन 0 to a f x dx f x into g x dx इज इक्वल टू, नाउ दिस इज 0 to a, क्या लिख सकते हैं इसको, 0 to a प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एक्स जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a, एफ ऑफ ए माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है, जी ऑफ ए माइनस एक्स 2 माइनस जी एक्स के बराबर है डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a 2 एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। और यहीं से हमने स्टार्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड पे भी ये है बट नेगेटिव साइन के साथ है, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे इट विल बिकम 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स। दोनों तरफ 2 2 कैंसिल आउट होगा एंड दिस इज द आंसर। यही प्रूव करना था। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 1 बाय 1 प्लस रूट ऑफ tan x dx, ये स्टार्ट करना है। सो दिस इज इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2, tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस, तो ऊपर आएगा रूट ऑफ कॉस x बाय रूट ऑफ साइन x प्लस रूट ऑफ कॉस x dx। इस पर प्रॉपर्टी लगा दो, 0 to पाई बाय 2, 0 to a की प्रॉपर्टी, x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, ये बनेगा रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब ये भी इंटीग्रल आया है, ये भी इंटीग्रल आया था, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, सो विल गेट 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2। अच्छा ये इंटीग्रल आया है ना, ये i एंड ये i को ऐड करेंगे तो 2i इज़ 0 to पाई बाय 2। नाउ डिनोमिनेटर इनका सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, सो दैट इज़ 0 to पाई बाय 2 इंटू 1 डी एक्स, दैट इज़ पाई बाय 2। तो 2i की वैल्यू पाई बाय 2 है, i की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 4।